Hello students, it's class 12, subject English, and we continue with the fourth unit, The Rat Trap, written by Selma Lagerlof. It's the unit from the book Flamingo, and it is the third session. In this session, first of all, we will discuss new words in form of glossary, then we'll go through explanation. And finally, it will be a question answer session. So let us start this session with glossary. Thickets, a dense group of bushes. फॉरेस्ट जिसके बुशेज होते हैं वो काफ़ी डेंस होते हैं उसे थिकेट्स कहा जाता है. इम्पेनेट्रेबल, इम्पॉसिबल, इम्पेनेट्रेबल. ग्लूम मानी डार्क. डिस्पेयर, होपलेसनेस. थम्पिंग साउंड, एक साउंडिंग वर्ड है थम्पिंग, द साउंड ऑफ सम हैवी ऑब्जेक्ट बीटिंग. हियर हैमरिंग साउंड. समन मानी गैदर्ड, अक्यूमुलेटेड. Stagger, to walk with difficulty. Forge, a shop where metal is heated. Barge मानी एक boat है, a long flat bottom boat for carrying freight on canal and river. Canals, rivers से goods ले जाने के लिए एक लंबा सा flat bottom वाला बोट उसे बार्ज कहा जाता है. स्काउ भी एक बोट ही है, फ्लैट बॉटम बोट यूज फॉर ट्रांसपोर्टिंग कार्गो टू एंड फ्रो शिप्स इन हार्बर. स्मेल्टर मानी जिसमें लोहा पिघलाया जाता है, अ मशीन इन विच मेटल इज मेल्टेड टू फॉर्म इनटू अ शेप. रोलिंग मिल, मशीन टू रोल मेटल इनटू शीट्स. मेटल को शीट्स में कन्वर्ट करने के लिए जो मशीन होता है, रोलिंग मिल. बेलोज मानी एयर बैग दैट एमिट्स अ स्ट्रीम ऑफ एयर यूज्ड फॉर ब्लोइंग एयर इनटू अ फायर. आग को और ज़्यादा तेज करने के लिए जो पाउचेज होते हैं जिसमें से एयर ब्लोइंग होता है उसे बेलोज कहा जाता है. शोवेल्ड मानी मूव्ड बाय अ स्पेड और अ शोवेल. शोवेल होता है स्पेड, एक फ्लैट सा टूल है जिससे लैंड और सोइल खींची जाती है. स्पेड जिसे हम कहते हैं उससे किसी चीज़ को किसी में डालना. इट इज़ अ वर्ब हियर, शोवेल. मो मानी जोस, माउथ ऑफ समथिंग. क्लैटर, बैंग, क्लैटरिंग साउंड, बैंगिंग. whipped, beaten with a whip, here to hit something. एक्सप्लेनेशन. अब देखिए वो पैसे चुराकर क्रॉफ्टर के पैसे चुराकर पैडलर भाग जाता है. यहाँ से हमारी कहानी शुरू होती है. एज ही वॉक्ड अलोंग विद द मनी इन हिज पॉकेट ही फेल्ट क्वाइट प्लीज्ड विथ हिज स्मार्टनेस. पैसे सक्सेसफुली चुरा लिए हैं, पैसे लेकर वो जा रहा है, पॉकेट में पैसे पड़े हैं, तो अपनी स्मार्टनेस पर वो खुश होता है कि अरे भाई मैंने तो स्मार्टली पैसे चुरा लिए, अब मैं किसी को पता भी नहीं चला. सो ही इज़ फीलिंग वेरी प्लीज्ड with his smartness. He realized, of course, that at first he dared not continue on the public highway, but must turn off the road into the woods. उसने क्या रियलाइज किया कि he dared not continue on the public highway, कि पब्लिक हाईवे पर उसे नहीं जाना चाहिए क्योंकि पैसे चुरा कर भाग रहा है, वहाँ मूवमेंट होती है लोगों की, पुलिस होती है तो शायद वो उसे पकड़ लेगी. इसीलिए वो डिसाइड करता है कि पब्लिक हाईवे की ओर नहीं जाना है, बट मस्ट टर्न ऑफ द रोड इनटू द वुड्स. उसे कहाँ जाना चाहिए? वुड्स मानी फॉरेस्ट, वुड्स मानी फॉरेस्ट, जंगल की ओर उसे जाना चाहिए, ऐसा वो डिसाइड करता है. एंड ही मूव्स टूवर्ड्स द वुड्स, टूवर्ड्स द फॉरेस्ट. ड्यूरिंग द फर्स्ट आवर दिस कोज्ड हिम नो डिफिकल्टी. फॉरेस्ट की ओर वो चला गया पैसे लेकर. पहले 1 घंटे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आया, चलता गया. लेटर इन द डे इट बिकेम वर्स. लेटर इन द डे इट बिकेम वर्स. देखिए जैसे ही दिन ढलने लगा, शाम होने लगी, तो उसकी हालत बिगड़ने लगी. कैसे?
क्योंकि इट वॉज अ बिग एंड कन्फ्यूजिंग फॉरेस्ट जिसमें वो गया है वो बड़ा फॉरेस्ट है। एंड कन्फ्यूजिंग का मतलब होता है काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, जिसमें से पता नहीं चलता कि जाए तो जाए कहाँ, इतने रास्ते यहाँ वहाँ टेढ़े मेढ़े, घूम फिर कर वहीं आ जाना। तो अब सिचुएशन वर्स हो रही है। विच ही हैड गॉटन इनटू फॉरेस्ट, विच ही हैड गॉटन इनटू, जिस फॉरेस्ट में वो गया था वो बड़ा था, कंफ्यूजिंग था, और अब उसको लेकर वो काफ़ी डिफ़िकल्टी महसूस कर रहा था। He tried to be sure to walk in a definite direction, but the paths twisted back and forth so strangely. पहले तो उसने कोशिश की कि भाई एक श्योर डायरेक्शन पकड़ के चलते हैं, एक ही डायरेक्शन में चलते रहेंगे तो कोई तो एग्जिट आएगा ना। तो ऐसा सोच के वो चलता रहा इन अ डेफिनेट डायरेक्शन, बट द पाथ ट्विस्टेड, पर जो रास्ते थे ना वो टेढ़े मेढ़े होते रहे थे, ऐसे ऐसे ट्विस्ट हो रहे थे, बैक एंड फोर्थ, वहाँ यहाँ से जा रहे तो फिर से घूम फिर कर वो वहीं आ रहा था। सो स्ट्रेंजली, काफ़ी स्ट्रेंज रास्ते थे, और वो चलता तो जाता था एक ही डायरेक्शन में, पर वो रास्ते ही इतने ट्विस्टेड थे कि घूम फिर कर वो वहीं पर आ जाता था। और शाम भी ढलने लगी थी, रात का वक्त होने वाला था। ही वॉकड एंड वॉकड विदाउट कमिंग टू द एंड ऑफ द वुड, चलता ही रहता है, चलता ही रहता है, पर कोई अंत नहीं आता है, फॉरेस्ट का कहीं पर एंड नहीं है। एंड फाइनली ही रियलाइज दैट ही हैड ओनली बीन वॉकिंग अराउंड इन द सेम पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट। He now got that he is not getting any end, no exit, and after walking too long, ultimately he comes to the same place from where he had started. And this he continued for a long time, and after all the person gets tired of these things when he has no hope that he would come out of this um, forest. So this is the result he got. He couldn't get out of this forest. Only and only he was reaching at the same destination, as the forest was very complicated, very complex, and the roads were twisted, and this resulted into a great tiredness for this fellow. All at once he recalled his thoughts about the world and the rat trap. ये इम्पोर्टेंट पार्ट है बच्चों, फिर से देखिए, अब उसे एहसास होता है कि वो फंस गया है। तो वही पुराने विचार, थॉट्स जो वो किया करता था ना दुनिया को लेकर, कि दुनिया एक रैट ट्रैप है, लोग चीज़ों को पाने के लिए फंस जाते हैं। अब वही बात अपने पर अप्लाई वो करके देखता है कि अरे मेरे साथ भी यही हो रहा है। देखिए, पैसे पाने के लिए, बचने के लिए वो जंगल की ओर मुड़ा और वो फंस गया। तो कहीं ना कहीं ये पैसे है वो बेट है, टेम्पटेशन है, जिसको पाने के लिए वो अपने आप को फंसा हुआ समझता है, एक्सपीरियंस करता है। तो वही पुरानी जो थॉट्स थे वो फिर से उसके दिमाग में आते हैं, रिकॉल, ब्रॉट टू मेमोरी अबाउट द वर्ल्ड एंड द रेट रैप। नाउ हीज ऑन टर्न हैड कम। अब उसमें इस सोच में वो अपने आप को ही पा रहा है कि भाई मैं ही फंस गया हूँ। ही हैड लेट हिमसेल्फ बी फुल्ड बाय अ बेट, अपने आप को फुल बना दिया था ये पाने के लिए। बेट यहाँ 30 करोड़ पैसे है। एंड हैड कॉट, और वो फंस चुका था। ये फिर से उसके दिमाग में ये बात आ रही है कि अरे मैं तो फंस गया। द होल फॉरेस्ट विथ इट्स ट्रंक एंड ब्रांचेस, its thickets and fallen logs closed in upon him like an impenetrable prison from which he could never escape. जंगल, फॉरेस्ट उसे कैसा लगता है? ट्रंक्स, उसके जो ट्रंक्स है, उसके जो ब्रांचेस है, देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं लास्ट फोटो में, ये ब्रांचेस, ट्रंक्स, थिकेट्स मानी बुशेस जो है, डेंस बुशेस, एंड फॉलन लॉग्स, ये लकड़े जो है, क्लोज्ड इन अपॉन हिम लाइक एन इम्पेनेट्रेबल प्रिजन, मानो कि एक प्रिजन है, इम्पेनेट्रेबल मानी अनब्रेकेबल, जिसको तोड़ा ना जा सके। तो अल्टीमेटली ये ब्रांचेस, ट्रंक, लॉग्स एक तरह से जैसे प्रिजन में बार्स होते हैं ना, लोहे के बार्स, उसी तरह से ये प्रिजन बन गया है ये फॉरेस्ट। किसके लिए? पैडलर के लिए।
ये सारी चीज़ों को देखकर उसे ऐसा ही लगता है कि भाई मैं इस जाल में फंस गया हूँ, फ्रॉम विच ही कुड नेवर एस्केप, और उसे लगता है कि शायद मैं इसमें से अब कभी नहीं निकल पाऊंगा। बच्चों देखिए कितना परफेक्ट में ऑथर ने कितना अच्छे से यहाँ पे ये सिचुएशन हमारे सामने रखा है। फॉरेस्ट फंस गया है, पर फॉरेस्ट की जो ये चीज़ें हैं, प्लांट्स, ये ट्रीज, ब्रांचेस, ट्रंक्स, ये एक तरह से नेट का काम कर रहे हैं, और पैडलर को लगता है कि ये प्रिजन उसके लिए बन गया है और अब ये कभी इसमें से नहीं निकल पाएगा। इट वॉज लेट इन डिसम्बर, डिसम्बर का वक्त था बच्चों, मानी विंटर टाइम है। डार्कनेस वॉज ऑलरेडी डिसेंडिंग ओवर द फॉरेस्ट, और अंधेरा बढ़ता जा रहा था, डिसेंडिंग ओवर द फॉरेस्ट। दिस इंक्रीज द डेंजर, और अंधेरा बढ़ रहा था, उससे एक तरह से डेंजर भी बढ़ रहा था। एंड इंक्रीज्ड ऑल्सो हिज ग्लूम, और रेड ट्रैप सेलर जो फंस गया था उसका सैडनेस, डिप्रेशन भी बढ़ता जा रहा था, क्योंकि रात हो रही है, अंधेरा घना हो रहा है, और इससे डर भी बढ़ रहा है, डेंजर भी बढ़ रहा है, और वो एक होपलेस सिचुएशन में आ गया था, अपने आप को हेल्पलेस महसूस कर रहा था कि अब वो इसमें से शायद ही कभी निकल पाए, उतना वो फंस चुका था। फाइनली ही सो नो वे आउट, निकलने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा है। एंड ही सैंक डाउन, सैंक डाउन का मतलब होता है गिर जाना यहाँ पे, ऑन द ग्राउंड, और थकान के मारे वो ग्राउंड पे गिर जाता है। टायर्ड टू डेथ, इतना थका है मानो कि वो ऐसे उसको लगता है कि भाई मैं अब मर जाऊंगा। थिंकिंग दैट हिज लास्ट मोमेंट हैड कम, उसे क्या लगता है कि शायद उसकी अंतिम घड़ी आ गई है, लास्ट मोमेंट हैड कम। इतना थक गया है, क्योंकि कोई भी इंसान देखिए अपने आप को बचाने की पूरी कोशिश करेगा, इतना वो दौड़ा होगा, उतना चला, पर इसमें से निकलने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा है, और वो एक तरह से एक्सेप्ट कर लेता है कि अब भाई मेरा बचना मुमकिन नहीं है। बट जस्ट एज ही लेड हिज हेड ऑन द ग्राउंड ही हर्ड अ साउंड, जैसे ही वो ऐसे ग्राउंड में गिर गया था और सिर ग्राउंड पे जैसे ही वो रखता है, क्या होता है, ही हर्ड अ साउंड, आवाज़ सुनाई देती है, अ हार्ड रेगुलर थम्पिंग, और ये आवाज़ क्या है, कुछ थम्पिंग साउंड, जैसे कुछ हैवी ब्लो, किसी चीज़ को किसी के ऊपर ऐसे स्ट्राइक किया जा रहा है, हैमरिंग साउंड, तो ऐसी आवाज़ सुनाई दे रही है। देर वॉज नो डाउट एज टू वॉट दैट वॉज, पैडलर को पता चल गया कि ये आवाज़ किसकी है। देर वॉज नो डाउट एज टू वॉट दैट वॉज, मीन्स इट वॉज वेरी क्लियर दैट कि इट वॉज द साउंड ऑफ हैमरिंग, हैमर स्ट्राइकिंग, हैमर स्ट्राइकिंग का ये आवाज़ था। वो बात पैडलर को पता चल गया। ही रेज्ड हिमसेल्फ, देखिए अब उस कुछ आवाज़ है, कुछ मूवमेंट है, ये जानकर वो उठ खड़ा होता है, एक हॉप बनती है उसके अंदर कि भाई चलो कुछ मूवमेंट है, वहाँ से मुझे कुछ हेल्प मिल जाएगी। ही रेज्ड हिमसेल्फ, वो खड़ा होता है। दोज आर द हैमर स्ट्रोक्स फ्रॉम एन आयरन मिल, ही थॉट, वो सोचता है कि ये आवाज़ तो हैमर स्ट्रोक की है, आयरन मिल में ये हो रहा है, मानी यहाँ आसपास में आयरन मिल है। देयर मस्ट बी पीपल नियर बाय, यहाँ पे लोग होने चाहिए मेरे आसपास, आयरन मिल है तो उसमें लोग भी होने चाहिए। ही समन ऑल हीज स्ट्रेंथ, और हिम्मत जुटा लेता है, समन का मतलब होता है जुटाना, गैदर, टू कलेक्ट, हिम्मत जुटाता है। गॉट अप, उठ खड़ा होता है। एंड स्टेगर, स्टेगर का मतलब टू वॉक अनस्टेडीली, इस तरह से चलना मानो कि अभी गिर जाएगा, इस तरह से चलना, क्योंकि ऑलरेडी वो थका हुआ था। एंड स्टेगर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ द साउंड, जहाँ से आवाज़ आ रही थी उस डायरेक्शन में चलना शुरू कर दिया। सिमिलर वर्ड्स यहाँ दिया है स्टेगर का, इट इज़ टॉटर, और उस डायरेक्शन में वो अपने आप को ले जाता है, इन द डायरेक्शन ऑफ दिस साउंड, स्ट्राइकिंग साउंड ऑफ हैमर। अब ये आयरन मिल है, वो कौन सा आयरन मिल है, राम्स जो आयरन वर्क्स, राम्स जो आयरन वर्क, दैट इज
राम्सजो आयरन वर्क विच आर नाउ क्लोज्ड डाउन, जो कि अब बंद कर दिया गया है। वेर नॉट सो लॉन्ग अगो, ऐसा पहले नहीं था। अ लार्ज प्लांट, एक बड़ा प्लांट विथ स्मेल्टर, मानी अभी एक बड़ा प्लांट है, पहले ऐसा नहीं था। स्मेल्टर, उसमें एक स्मेल्टर हुआ करता था, मानी उसका ये ऑथर हमें इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कि राम्सजो आयरन वर्क्स पहले कैसा था और अब कैसा है। विच आर नाउ क्लोज डाउन वेर नॉट सो लॉन्ग अगो अ लार्ज प्लांट विथ स्मेल्टर, जिसमें एक स्मेल्टर है। स्मेल्टर मैंने ऑलरेडी हमने इस ग्लोसरी में पढ़ा कि ऐसा मशीन होता है जिसमें मेटल को मेल्टिंग किया जाता है। यूनिट प्रोड्यूसिंग बेस मेटल फ्रॉम और उसमें से बेस मेटल और मानी मिट्टी और मेटल जब मिक्स फॉर्म में मिलते हैं उसमें से एक शॉर्ट आउट करके और निकाला जाता है। रोलिंग मिल एंड फोर्ज, ये सारी चीज़ें इस राम्सजो आयरन मिल में हुआ करती थी और है। In the summertime, long lines of heavily loaded barges and scows slid down the canal। देखिए कैसा नज़ारा हुआ करता था। ऑथर हमें बता रहे हैं कि ऐसा पहले ऐसा था कि समर टाइम जब हुआ करता था ना, तब इस राम्सजो आयरन मिल के पास क्या लगा रहता था, लाइन्स ऑफ हेवीली लोडेड बार्जेस। बार्जेस का मतलब होता है बोट्स, गुड्स से भरी हुई बोट्स यहाँ पे पड़ी रहा करती थी। एंड स्कोज मानी इट्स डिफरेंट टाइप ऑफ बोट, यहाँ पे दोनों का नरेशन दिया है। फ्लैट बॉटम बोट यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्टेशन, इट्स कॉल्ड स्कोज, एंड लॉन्ग फ्लैट बॉटम बोट्स दे आर बार्चेस। तो उसकी लंबी लाइनें लगा करती थी, स्लिट डाउन, और पानी में एक तरह से वो ऐसे मूव किया करती थी। स्लिट डाउन द कैनल विच लेड टू अ लार्ज इनलैंड लेक, और ये जो गुड्स था उसे एक लार्ज इनलैंड लेक मानी बड़े से लेक की ओर थ्रू कैनाल ले जाया जाता था। ट्रांसपोर्टेशन हुआ करता था, मानी यहाँ ट्रांसपोर्टेशन कंटिन्यूसली हुआ करता था उस जमाने में, ऐसा ऑथर हमें बता रहे हैं। पहले काफ़ी मूवमेंट यहाँ आसपास में देखने को मिलता था। एंड इन द विंटर टाइम, और जब विंटर टाइम होता था तब द रोड्स नियर द मिल वेर ब्लैक फ्रॉम ऑल द कोल डस्ट विच शिफ्टेड डाउन फ्रॉम द बिग चारकोल क्रेट्स। विंटर टाइम में जो रास्ते थे वो चारकोल से, उसके पाउडर से भरे रहते थे। द मिल वेयर ब्लैक फ्रॉम ऑल द कोल डस्ट, क्योंकि आयरन मिल में फायर के लिए क्या चाहिए, चारकोल चाहिए। तो चारकोल लाया जाता था और उसे क्रेट्स में भर के लाया जाता था। क्रेट्स मानी बड़े बड़े बॉक्स होते हैं, चारकोल क्रेट्स, उसमें भर के लाया जाता था। और उससे उसका जो पाउडर ऐसे उठता था ना, डस्ट, उससे रास्ते कैसे दिख रहे थे, ब्लैक हो जाया करते थे। ऐसा नज़ारा राम्सजो आयरन मिल और उसके आसपास हुआ करता था। काफ़ी मूवमेंट रहा करता था पास्ट में, ऐसी इंफॉर्मेशन ऑथर हमें देते हैं। देखिए क्रेट्स मानी अ स्लेटेड वुडन कैसेस, लकड़े के बने हुए बॉक्सेस, उसको यहाँ कैसेस हम लेंगे। ड्यूरिंग वन ऑफ द लॉन्ग डार्क इवनिंग जस्ट बिफोर क्रिसमस, एक दिन वन ऑफ द लॉन्ग डार्क इवनिंग जस्ट बिफोर क्रिसमस, क्रिसमस के बिल्कुल पहले, द मास्टर स्मिथ एंड हिज हेल्पर सेट इन द डार्क फोर्ज नियर द फर्नेस वेटिंग फॉर द पिग आयरन। अब हम फिर से स्टोरी को आगे बढ़ा रहे हैं। अभी जो इन्फॉर्मेशन थी वो राम्सजो आयरन मिल में, उसके आसपास सराउंडिंग में कैसा माहौल हुआ करता था पहले। अब देखिए स्टोरी आगे बढ़ रही है। एक दिन रात का वक्त था, लॉन्ग डार्क इवनिंग था, और क्रिसमस के पहले की ये बात है। मास्टर स्मिथ, राम्सजो आयरन मिल में मास्टर स्मिथ थे एंड हिज हेल्पर, और उसका जो हेल्पर था सेट इन द डार्क फोर्ज के पास बैठे थे, नियर द फर्नेस उसके पास बैठे हुए थे, वेटिंग फॉर द पिग आयरन, और वो वेट कर रहे थे क्योंकि उसमें मेल्टिंग हो रहा था और डाला गया था और उसमें से पिग आयरन निकल के आने वाला था। तो हाई टेम्परेचर में फर्नेस में ये और डाला जाता है आयरन, और वो पिघल के उसमें से फिर पिग आयरन निकाला जाता है। देखिए यहाँ लिखा है पिग आयरन क्या होता है, क्रूड आयरन और आयरन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द स्मेल्टर में से जो आयरन निकाला जाता है उस आयरन को क्या कहा जाता है,
पिग आयन। तो ये दोनों अपना काम कर रहे हैं राम्स जो आयन मिल में, आयन वर्क में। कौन कौन से बंदे यहाँ पर अभी है? मास्टर स्मिथ है और उसका हेल्पर है, और दोनों अपना काम कर रहे हैं, फर्नेस के पास बैठे हुए हैं, वेट कर रहे हैं कि पिग आयन रेडी हो जाए तो उसमें से निकाल लिया जाए। सो दे आर ऑन दैट ड्यूटी एंड दे आर वर्किंग एंड वेटिंग टू गेट पिग आयन फ्रॉम दिस फोर्ज नियर द फर्नेस विच हैड बीन पुट इन द फायर। उसे फायर में रखा गया था, टू बी रेडी टू पुट ऑन द एनविल। ये एनविल है, देखिए यहाँ पे लास्ट फोटो जो आपके पास सामने रखा गया है, इट्स द एनविल। ये एक टूल होता है जिसके ऊपर मेटल को रखकर जब उसका टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो उसको स्ट्राइकिंग करके उसको शेप दिए जाते हैं डिफरेंट टाइप के। तो जैसे ही ये पिग आयन निकलेगा ना फर्नेस में से, फोर्ज में से, तो उसको कहाँ ले जाया जाएगा? यहाँ पे एनविल के ऊपर रखा जाएगा और इसके ऊपर उसे स्ट्राइकिंग करके शेप दिए जाएंगे। विच हैड बीन पुट इन द फायर टू बी रेडी टू पुट ऑन द एनविल। एनविल पर रखने के लिए वो वेट कर रहे थे, मानी जैसे ही मेटल निकलेगा फोर्ज में से रेडी होकर पिग आयन, उसे एनविल पर रखकर शेप दिए जाएंगे। फिर से एनविल क्या है? अ हेवी आयरन ब्लॉक। देखिए लोहे का बना हुआ ये ब्लॉक है विथ अ टॉप एंड कॉन्केव स्लाइड्स। उसके साइड्स होते हैं वो कॉन्केव होते हैं। सो दिस टूल इज कॉल्ड एनविल। तो ये अपना काम कर रहे हैं, मास्टर स्मिथ और उसके असिस्टेंट दोनों अपना काम अभी कर रहे हैं राम्स जो आयरन वर्क में। Every now and then one of them got up to steer the glowing mass with a long iron bar. बारी बारी क्या कर रहे हैं दोनों? उठ के कहाँ जा रहे हैं? फर्नेस में जहाँ पे लोहा पिघल रहे हैं, एक लंबा सा आयरन बार लेके उसको स्टीर कर रहे हैं ताकि एक तरह से जम ना जाए। थोड़ा हिलाते रहते हैं उस मेटल को, जो मेटल उसमें डाला है, आयरन डाला है रेडी होने के लिए, पिग आयरन बनाने के लिए। तो बार बार एक लोहे का सलिया लेकर वो उसे हिलाने के लिए जाते हैं और वापस आ जाते हैं। इस तरह से उसका काम चल रहा है। रिटर्निंग इन अ फ्यू मोमेंट्स, ऐसे स्टीयरिंग करके वापस आ जाता है। ड्रिपिंग विथ परस्पिरेशन, ऑब्वियसली बच्चों इतना हाई टेम्परेचर होता है तो पसीना तो आएगा ही, और पसीने के मारे ड्रिपिंग कर रहे हैं, पसीना उसकी बॉडी से एक तरह से ड्रिपिंग हो रहा है। दो एज वॉज द कस्टम, जो कि यही काम करने का माहौल होता है, ऐसे ही काम फर्नेस में, फोर्ज में होता है। परस्पिरेशन से लोग बढ़ जाते हैं। ही वोर नथिंग बट अ लॉन्ग शर्ट, उसने क्या पहना था? एक लंबा सा शर्ट पहना था, एंड पेयर ऑफ वुडन शूज, और पैरों में वुडन शूज पहने हुए थे, सो दैट दे कैन प्रोटेक्ट फ्रॉम दिस हाई टेम्परेचर। तो इस तरह से काम चल रहा है मिल में। ऑल द टाइम देर वेर मैनी साउंड्स टू बी हर्ड इन द फोर्स। ऑब्वियसली काम चल रहा है तो कई सारी आवाज़ें यहाँ पे सुनाई देती है। कोई स्ट्राइकिंग कर रहा है, कोई चीज़ों को हिला डुला रहा है अपने हिसाब से, काम के जो भी तरीके होते हैं, तो इससे एक आवाज़ तो निकलती रहती है। तो ऑल द टाइम देर वर मैनी साउंड्स टू बी हर्ड इन द फोर्स। द बिग बेलोज ग्रोन, देखिए बेलोज मानी बॉल होता है जिससे ऐसे उसमें हवा फूकी जाती है, बेलोज, तो उसकी भी आवाज़ आती है। बिग बेलोज ग्रोन, ग्रोन मानी एक साउंड होता है, होलो साउंड, डीप होलो साउंड होता है। द बर्निंग कोल क्रैक्ड, दूसरा कोल जो डाला जाता है ना फर्नेस में, वो भी ऐसे जलता है, उसके क्रैकिंग साउंड भी आते हैं। तो ये सारे साउंड्स यहाँ पे सुनाई दे रहे हैं जब काम चल रहा है। नाउ द फायर बॉय शॉवेल चारकोल into the maw of the furnace with a great deal of clatter। फायर बॉय है वो क्या कर रहा है? शोवेल, देखिए इसे शोवेल कहा जाता है। यहाँ पे जो टूल दिखाया गया है जिसमें चारकोल भरा हुआ है उसे शोवेल कहा जाता है, और उसमें उठाकर चीज़ डालना मानी एक वर्ब भी है यहाँ पे शोवेल, पुट यूजिंग शोवेल। तो चारकोल कहाँ पे डाल रहा है? इन द मो मानी माउथ, जो फर्नेस होता है उसका मुंह होता है, उसमें चारकोल डाला जाता है ताकि वो जलता रहे और लोहा पिघलता रहे। इन द मो ऑफ द फर्नेस विथ अ ग्रेट डील ऑफ क्लैटर, ग्रेट डील ऑफ क्लैटर मानी
क्लैटरिंग साउंड है, आवाज़ आता है, क्योंकि चारकोल ऐसे डालेंगे तो उससे एक क्लैटरिंग साउंड आएगा, चारकोल गिरेगा तो आवाज़ आएगी, तो काफ़ी सारा रैटलिंग साउंड भी हो रहा है। ये सारी आवाज़ें यहाँ पे हो रही है, और ये आवाज़ कहाँ गई है, वो रेड ट्रैप सेलर पैडलर जो कि पड़ा हुआ है उसे सुनाई देती है, राम्सजो ओयन मिल में जो भी काम चल रहा है उन सभी आवाज़ों का। इसके अलावा कौन सी आवाज़ें आसपास सराउंडिंग में हो रही है, आउटसाइड रोड द वाटरफॉल, देखिए बाहर की ओर एक वाटरफॉल हो रहा है, हाइट से पानी नीचे की ओर गिर रहा है कैनाल में, रिवर में, एंड अ शार्प नॉर्थ विंड विप्ड, और नॉर्थ विंड, नॉर्थ में से हवा चल रही है, द रेन, बारिश के साथ, अगेंस्ट द ब्रिक टाइल्ड रूफ, रूफ जो राम्सजो ओयन मिल के ब्रिक से बनाए गए हैं, ब्रिक टाइल रूफ है, उस पर बारिश गिर रही है और उसकी आवाज़ आ रही है। उसके अलावा वाटरफॉल की भी आवाज़ आ रही है। ये सारी आवाज़ें राम्सजो आयरन मिल में और उसके आसपास से सुनाई दे रही है। नाउ क्वेश्चंस एंड आंसर्स। What made the peddler think that he had indeed fallen into a rat trap? रेड ट्रैप सेलर को, पेडलर को ऐसा क्यों लगता है कि वो फंस चुका है, फॉलन इनटू अ रेड ट्रैप? आफ्टर स्टीलिंग द क्रॉफ्टर्स मनी, द पेडलर बिलीव्ड दैट इट वाज नॉट सेफ टू वॉक ऑन द पब हाईवे। पैसे चुरा के वो ऐसा सोचता है कि पब्लिक हाईवे से जाना सेफ नहीं है। सो ही वेंट इनटू द वुड्स, इसीलिए वो फॉरेस्ट की ओर निकल पड़ता है। बट इट वॉज अ बिग एंड कन्फ्यूजिंग फॉरेस्ट, फॉरेस्ट कन्फ्यूजिंग था, बड़ा था। ही वॉकड एंड वॉकड बट कुड नॉट गेट आउट ऑफ इट, चलता रहता है, बाहर नहीं निकल पा रहा है। द फॉरेस्ट हैविंग इट्स ट्रंक्स, ब्रांचेस एंड थिकेट्स अपीयर टू हिम अ बिग ट्रैप्स, फॉरेस्ट के ट्रंक्स जो थे ट्रीज के, उसके जो ब्रांचेस थे, थिकेट्स थे, ये सारे प्लांट्स और उसके पार्ट्स एक तरह से रेड ट्रैप जैसे ही उसे महसूस होते हैं, लगते हैं। देन ही रियलाइज दैट ही हैड फॉलन इनटू द रेड ट्रैप, इससे उन्हें लगता है कि वो रेड ट्रैप में फंस गया है। Why did the peddler keep to the woods after leaving the crofter's cottage and how did he feel? क्रॉफ्टर के पैसे चुरा के जब वो जाता है तो क्यों वो जंगल की ओर मुड़ता है, और उसे कैसा फील होता है जब पैसे चुरा के वो जा रहा होता है। द पेडलर डिस्कार्ड द पब्लिक हाईवे एंड कीप्स टू द वुड्स आफ्टर लिविंग द क्रॉफ्टर्स कॉटेज बिकॉज, क्योंकि ही वॉन्ट्स टू अवॉइड बींग कॉट विद द 30 क्रोनर, वो नहीं चाहता कि वो पकड़ा जाए क्योंकि 30 क्रोनर वो चुरा के जा रहा था, दैट ही हैड स्टोलन फ्रॉम द क्रॉफ्टर्स हाउस। ही वॉक्स थ्रू मैजेस ऑफ फॉरेस्ट पास बट लैंड्स नोवेयर, फॉरेस्ट पाथ में वो चलता है पर लैंड्स नोवेयर। व्हेन ही रियलाइजेज ही हैज़ बीन ट्रैप्ड ही फील्स एक्सट्रीमली टायर्ड, जब वो रियलाइज़ करता है कि वो फंस चुका है तो एक तरह से एग्जॉस्टेड फील करता है, टायर्ड फील करता है, एंड सिंक्स टू द ग्राउंड इन डिस्पेयर, कैसा फील करता है, थकान से वो ऐसे गिर जाता है, अपने आप को इस ग्राउंड पे ऐसे छोड़ देता है। दिस इज़ द फीलिंग ही हैड when he felt that he was trapped in this forest. That's it for this session. Thank you, friends.